नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। ये एक काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइक इट इज अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी। ये जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है, इट इज अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी जहाँ पे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेता है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का ब्लैकमेल करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो रिसेंट अभी हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। वहां पे रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। रशिया इन्वेडेड द यूक्रेन एंड रशिया ने धमकी दे दी न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। रशिया ने ये कहा कि अगर कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो हम न्यूक्लियर पावर को यूज करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। रशिया ने ऐसा कहा। सो दिस इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, लाइक समझने के लिए दिस एग्जांपल। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कि एक कंट्री चीजों को एक्सेलेट करने के लिए या फिर वायलेंस क्रिएट करने के लिए वो पावर्स का मिसयूज करती है एंड ब्लैकमेल करती है, सो दैट अदर पावर्स उस पे ओवर पावर ना कर जाए, लाइक अदर कंट्रीज इस कंट्री पे ओवर पावर ना कर जाए। एक एक फियर फियर क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप एंड ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है। एंड तो वही हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप एग्जैक्टली है क्या। मतलब मैंने आपको मतलब समझाया द मीनिंग ऑफ इट, फिर भी हम थोड़ा उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे फॉर्मल तरीके से, सो दैट आंसर राइटिंग में आप इसको यूज कर सको। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल आपको कंसेप्ट तो समझाना है, प्लस आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स देने हैं, लाइक इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ अच्छा सब्सटेंस, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सको। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। तो वही हम न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को बहुत फॉर्मल तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसको आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एज यू नो, इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। तो पहले देखते हैं कि ये होता क्या है फॉर्मल तरीके से। सो इट इज अ डेंजरस स्ट्रैटेजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अ स्टेट मीन्स अ कंट्री डेलिबरेटली, लाइक इंटेंशनली, जानबूझ के escalates tensions and creates the risk of a nuclear conflict to achieve its objectives। इसको फिर से हम अच्छे से देखते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में होता क्या है, एक स्टेट, एक कंट्री जानबूझ के टेंशंस को एक्सकलेट मतलब बढ़ाना, जानबूझ के जो सिचुएशन है उसको वर्सन करना, जानबूझ के टेंशंस को बढ़ाती है एंड एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है। लाइक वो एक फियर क्रिएट करती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर पावर्स का यूज करेंगे एंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी हिडन एजेंडा होगा, तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो वो एक टेंशन, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वो क्रिएट करती है वो कंट्री, एंड उसके साथ साथ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का एक फियर उसको वो प्रमोट करते हैं या उसको स्प्रेड करते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर पावर्स का यूज करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे, जिससे कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो दब जाए, वो डर जाए एंड वो बैकफुट पे आ जाए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। तो बेसिकली इसका जो मेन गोल है वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लॉइट द फियर of a nuclear war to gain leverage in a conflict or negotiation. So that is nuclear brinkmanship. तो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है, न्यूक्लियर वॉर का डर क्रिएट करना, सो दैट जो अपोनेंट है वो बैकफुट पे आ जाए एंड जो स्टेट है जो ये न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है उसको एक एडवांटेज मिल जाए, एक गेन मिल जाए इन द कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन। तो एक तरीके से ब्लैकमेल करना है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं न्यूक्लियर वॉर कर दूंगा, और सॉर्ट ऑफ दैट, दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप।
एंड ये एक बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डेंजरस क्यों है। ये डेंजरस इसीलिए है बिकॉज मिसकैलकुलेशंस or misinterpretations can lead to unintended escalation and potentially catastrophic consequences. So it is very risky. तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि अगर कोई कंट्री ब्लैकमेल कर रही है, लाइक न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का यूज कर रही है टू क्रिएट द फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर, तो कभी कभी हो सकता है ना कि वो बैकफायर हो जाए, उस पे ही वो बात आ पड़े because of some miscalculation, some misinterpretation, some loophole in the intelligence. It can lead to unintended escalation and potentially catastrophic consequences. तो इसमें जो सबसे बुरा क्या हो सकता है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में, लाइक कोई कंट्री है वो ये कह रही है कि हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे, एंड दूसरी कंट्री को गुस्सा आ गया एंड उसने इस पे एक्शन ले लिया, उस पे अटैक कर दिया, इसने इस पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियर वॉर हो गया, एंड दैट इज लाइक the worst that can happen and hence it is a dangerous strategy क्योंकि ये उल्टा पड़ सकता है। तो बेसिकली कोई भी कंट्री ये न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, ये जो स्ट्रैटेजी है ये करती कैसे है, लाइक व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, वो हम डिस्कस करते हैं। थ्रेट्स एंड वार्निंग, तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में बेसिकली जो कंट्री होती है जो ये न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप ये स्ट्रैटेजी अपना रही है टू क्रिएट अ फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर टू accomplish its hidden agenda, वो बेसिकली थ्रेट्स एंड वार्निंग्स, वो कंट्री क्या करती है, डराती है, धमकी देती है एंड वार्निंग कर देती है कि भाई हम ब्लैकमेल करती है एक तरीके से कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स एंड थ्रेट्स एंड वार्निंग्स अबाउट पोटेंशियल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके साथ साथ वो कंट्री मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशंस भी करती है। तो मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशंस में बेसिकली वो दिखाती है दुनिया को कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोग डर जाएं, अदर कंट्रीज वो डर जाए कि यार ये तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, कहीं सच्ची में ये अटैक ना कर दे। तो दे कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट और दे कंडक्ट न्यूक्लियर ड्रिल्स। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी, एक फियर फियर क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है ये, एक तरीके से अपनी बात मनवाने की स्ट्रैटेजी है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम, जैसे होता है ना कि कोई बुरा लाइक किसी को किसी से प्यार है या कोई जिद पे अड़ गया, वो टंकी के ऊपर चढ़ गया एंड कहता है कि अगर मेरी जिद पूरी करोगे तभी मैं टंकी से नीचे उतरूंगा। वैसे ही किसी पावर ने कोई जिद पकड़ ली और वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर आप मेरी ये मांग पूरी नहीं करोगे तो मैं न्यूक्लियर वॉर करूंगा। दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। एंड वो कंट्री क्या करेगा, वो स्टेट क्या करेगा, इट विल इश्यू थ्रेट्स एंड वार्निंग्स, इट विल डेमोन्स्ट्रेट मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जहाँ पे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेगा, न्यूक्लियर ड्रिल्स कंडक्ट करेगा डराने के लिए, दिखाने के लिए, एंड वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। सो दिस इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। आई होप आपको न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का आइडिया लगा होगा व्हाट इट इज। अब हम थोड़ा सा इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे कि रशिया ने यूक्रेन को रेड कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसको रेड कर दिया। अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है। अब रशिया न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप ऐसे कर रहा है, रशिया खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर कोई यूक्रेन की मदद करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। रशिया ये कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वॉर करेगा, अगर कोई भी यूक्रेन की मदद करेगा तो रशिया विल बिकम एग्रेसिव एंड इट विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक तरीके से रशिया जो है वो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी को भी यूक्रेन की मदद करने की जरूरत नहीं है, एंड जिसके वजह से जो वेस्ट है, जो नाटो है, वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं ना, क्या पता सच्ची में रशिया अगर न्यूक्लियर अटैक कर दे तो इट विल बी अ डिजास्टर। So this is an example of nuclear brinkmanship and it is very dangerous। एंड ये डेंजरस इसलिए है कि कल को रशिया पे अगर बात उल्टी पड़ गई कि वेस्ट को गुस्सा आ गया, नाटो को गुस्सा आ गया, उसने कल को रशिया पे अटैक कर दिया, रशिया फिर अटैक करेगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर एंड इट विल लेड टू कंप्लीट डिजास्टर एंड दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
हमको साफ साफ दिख रहा है कि रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, रशियन गवर्नमेंट सबके सामने ओपनली न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रही है। एंड व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस डूइंग? क्योंकि ये बहुत रिस्की है, इतना रिस्की है, इट्स हाईली रिस्की। एंड रशिया दिखा रहा है दुनिया को कि वो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है, वो दिखा रहा है ये कि हम नॉर्थ नॉर्थ कोरिया में डिप्लॉय कर रहे हैं। ये सब एक्टिविटीज वो कर रहा है। एंड कल को अगर सच्ची में उसने कोई हरकत कर दी तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा फेलियर अपने को सामने देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे इन इस चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। एंड अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प वो इलेक्ट हुए हैं ना, नाउ नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उन्होंने लाइक एड्रेस किया मीडिया को एंड खुलेआम धमकी दे दी वर्ल्ड वॉर 3 की। उसने उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रयोग करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं, पहले पुतिन कर रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। एंड ये दोनों ही बहुत एग्रेसिव लीडर है। अब डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, तो कल को अगर डोनाल्ड ट्रम्प को पुतिन की कोई बात पसंद नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो इसी बेसिस पे तो चुनाव जीते हैं, उनका एक एजेंडा ये था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा अगले दिन ही ये वॉर रुक जाएगी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी। कल को पुतिन अगर नहीं माने, अगर कल को ये वॉर नहीं रुकी तो ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं ना। लाइक ही इज वेरी एग्रेसिव। एंड उन्होंने धमकी दे दी वर्ल्ड वॉर 3 की। उन्होंने ये कहा कि अगर रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रयोग करेगी तो हम भी करेंगे। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, दोनों आपस में एक दूसरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया आपस में एक दूसरे को डरा रहे हैं फॉर द न्यूक्लियर वॉर। तो दोनों यहाँ पे न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं। तो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्योंकि ये कभी भी ये एक प्रचंड रूप ले सकती है एंड दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे जो अदर पावर्स हैं उनको यहाँ पे पिक्चर में आना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस को बहुत सीरियसली इस चीज को लेना है, यूरोप को भी बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट कैन बी अ डिस्ट्रक्शन जिसको बचाया जा सकता है विद द राइट टैक्टिक्स, विद द राइट डिप्लोमेसी। एंड तो हमने न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखे। एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी करंट में घटनाएं घटती है वही तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप इसको जरूर अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर से काफी एक कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड you can like post comment also if you want to discuss anything. So thanks for watching, thanks for your time.